गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वाक्य पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है रामदीन माली है। रामदीन ने दादाजी के बगीचे में लगे पौधों को फव्वारे से पानी दिया। पौधों पर फूल लगे हैं। रामदीन की पत्नी फूलों से एक माला बना रही है। ठीक है, अब ये वाक्य आपको समझ में आ रहे हैं कि कोई बात कही गई है कि रामदीन के दादाजी के बगीचे में पौधों को फव्वारे से पानी दिया जा रहा है, उसमें फूल लगे हैं, फूलों से माला बन रही है। ये सब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को हटा दें, ठीक है, ये हमने इनको हटा दिया और फिर हम इनको पढ़ें। ये देखो, इन सब शब्दों को मैंने हटा दिया है और अब हम इनको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? रामदीन माली है। रामदीन दादाजी बगीचे लगे पौधों फव्वारे पानी दिया। क्या इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है? पौधों फूल लगे हैं, क्या कोई अर्थ समझ में आ रहा है? रामदीन पत्नी फूलों एक माला बना रही है। क्या आपको कोई सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य है जिनका कोई अर्थ हो आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? अगर हम इसमें फिर से इनको लगा दें, रामदीन ने दादाजी के बगीचे में लगे पौधों को फव्वारे से पानी दिया। पौधों पर फूल लगे हैं। रामदीन की पत्नी, अब कोई संबंध बन गया ना इनका। फूलों से, किस चीज़ से? फूलों से एक माला बना रही है। जब हमने ये ने, के, में, को, से, पर और से बना दिया, लगा दिया बीच में, तो ये जो वाक्य हैं इनका कुछ अर्थ बन गया जो हमें समझ में आ रहा है। तो ये जो नीले शब्द हैं इनको कहते हैं कारकों के विभक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं? कारकों के विभक्ति चिन्ह, जैसे कि ने, के, में, को, से, पर, की, से आदि। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। और ये जो शब्द हैं इनको कहते हैं कारक, कारकों के विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब ये जो वाक्य हैं इनका हमें अर्थ समझ में आ रहा है। अब हम अगला पढ़ते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें से ने हटा दें तो क्या बनेगा? राम, रावण को हटा दें, बाण, मारा, तो कोई इसका अर्थ ही नहीं बनेगा। जब हम लिखेंगे राम ने रावण को बाण से मारा तो ये एक सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, ऐसा वाक्य बन जाएगा। उन्होंने यह युद्ध सीता किया या सीता के लिए किया। सीता किया बोलेंगे तो कोई वाक्य नहीं बनेगा, सीता के लिए किया बोलेंगे तो वाक्य बनेगा। बाण तरकश थे, तरकश में थे बोलेंगे तो वाक्य बनेगा। तो इन वाक्यों में जो ये रेखांकित शब्द हैं वाक्य में आए हैं, ये जो संज्ञा है राम, बाण, रावण, ये सब संज्ञा होती है ना, इनको संबंध के साथ जोड़ रहे हैं, इनका आपस में कोई संबंध बना रहे हैं। और इसी से इन सब ने, को, से, के लिए, इन सब शब्दों के बिना वाक्य सार्थक, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो नहीं बन सकते। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर, पहला है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। मतलब जब हम पेड़ से पत्ता टूटता है, गिरता है, नीचे गिरता है, तो हम अपादान का प्रयोग करते हैं। अधिकरण में पर और संबंध का के की, जैसे
वह कार मेरे मामा की है। तो मामा की संबंध स्थापित हो गया। और किसी को बुलाते हैं, दोस्त को बुला रहे हैं, हे अरे अरे सुन भाई, हैं, इस तरह से ये संबोधन होता है, संबोधन। अरे दोस्त भाई सुन। तो ये सब क्या होते हैं? कारक। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ? कारक। मेरा टॉपिक क्या है? कारक। अब देखो, शशांक ने पत्र लिखा। अगर हम इसमें ने ना लगाएं तो बन जाएगा शशांक पत्र लिखा। उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, तो हम ने लगाएंगे। शशांक ने पत्र लिखा, ये कर्ता का उदाहरण है। मैंने राम को पढ़ाया। भिखारी को भोजन दो, ये कर्म का उदाहरण है, सेकंड जो कारक है। फिर वह कलम से लिखता है, ये तीसरे कारक करण का उदाहरण है। उसे पत्र द्वारा सूचित करो, ये जो हमारा चौथा कारक है उसका उदाहरण है। इस प्रकार ये हमने बहुत सारे उदाहरण बनाए हैं। तो सब, अब उम्मीद है, आशा करती हूँ कि सबको कारक समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों।